एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक शरारती लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। दादी का घर बहुत पुराना था और उसके पीछे एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे में आम, अमरूद और जामुन के कई पेड़ थे, लेकिन बगीचे के बिल्कुल बीच में एक सूखा सा पुराना पेड़ था। हैरानी की बात यह थी कि उस सूखे पेड़ पर साल में सिर्फ एक ही सेब उगता था, लेकिन वो कोई साधारण सेब नहीं था। वो सेब इतना लाल और चमकदार होता था कि रात के अंधेरे में भी चमकता था। दादी उसे जादुई सेब कहती थी। आर्यन हमेशा उस सेब को ललचाई नजरों से देखता। वो दादी से पूछता, दादी क्या मैं ये जादुई सेब खा लूं? सुना है इसे खाने से सुपर पावर मिल जाती है। दादी हमेशा मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, ये सेब अभी कच्चा है। जब इसका जादुई समय आएगा तब ये खुद अपनी मिठास देगा। आर्यन सोचता कि शायद दादी झूठ बोल रही हैं और खुद अकेले वो सेब खाना चाहती हैं। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, आर्यन दबे पांव बगीचे में गया। पूर्णिमा की रात थी और वो सेब किसी लाल मणिक रूबी की तरह चमक रहा था। आर्यन ने सोचा, आज तो मैं इसका रहस्य जानकर ही रहूंगा। जैसे ही उसने पेड़ पर चढ़कर सेब को हाथ लगाया, अचानक पेड़ की डालियां हिलने लगीं और एक आवाज आई, रुको, बिना मेहनत और सब्र के मिला फल कभी मीठा नहीं होता। आर्यन डर गया और गिरते गिरते बचा। वो भागकर अपने कमरे में आ गया और रजाई में दुबक गया। अगली सुबह दादी ने आर्यन को उठाया और बगीचे में ले गई। वह सेब अब टूटकर जमीन पर घास के ऊपर पड़ा था। उसकी खुशबू पूरे बगीचे में फैली हुई थी। दादी ने सेब उठाया, उसे धोया और चाकू से काटा, लेकिन उन्होंने वो सेब आर्यन को नहीं दिया, बल्कि उसके 4 टुकड़े किए। एक टुकड़ा चिड़ियों को दिया, एक टुकड़ा पड़ोस के गरीब बच्चे को दिया, एक टुकड़ा आर्यन को दिया और आखिरी टुकड़ा खुद खाया। आर्यन ने जैसे ही सेब खाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने आज तक इतना रसीला और मीठा फल कभी नहीं खाया था। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई ताजगी आ गई हो। उसने दादी से पूछा, दादी इसमें क्या जादू था? क्या मुझे अब सुपर पावर मिलेगी? दादी हंसी और आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, इस सेब का जादू कोई मंत्र नहीं है, इसका रहस्य है सब्र और बांटना। दादी ने समझाया, पेड़ ने साल भर इंतजार किया अपनी सारी ताकत सिर्फ एक फल में डालने के लिए, इसलिए ये इतना मीठा था सब्र। और जब हमने इसे मिल बांट कर खाया तो इसकी खुशी और मिठास दोगुनी हो गई। अगर तुम इसे कल रात चोरी करके अकेले खा लेते तो ये तुम्हें सिर्फ एक साधारण सेब लगता। उस दिन आर्यन को समझ आ गया कि असली जादू चीजों में नहीं, बल्कि हमारी नीयत और अच्छे कर्मों में होता है।